आर्या, जो एक अमीर बिजनेस फैमिली की बेटी है, 3 साल से अपने बॉडीगार्ड विराट को प्यार करती थी, लेकिन आज पहली बार उसने विराट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बस एक ठंडा सा बैकव्यू देकर चली गई। विराट अचानक बेचैन हो गया, क्योंकि अब तक आर्या हर तरह से उसके पास आने की कोशिश करती थी। अपना एटीट्यूड छोड़कर हजारों तरीके अपनाकर उसे खुश करने की कोशिश करती रही थी। विराट को लगा कि ये भी शायद आर्या का नया ड्रामा है, पकड़ में लाने के लिए दूर हटो वाला गेम। लेकिन उसे क्या पता, इस बार आर्या सच में उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। कल रात आर्या ने गलती से विराट और अपने पापा की बात सुन ली और उसे पता चला कि विराट कोई साधारण बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि नॉर्थ सिटी का प्रिंस है, और वो भी उसकी चालाक बहन सान्या पर फिदा है। विराट ने अपनी असली पहचान छुपाकर आर्या के पास 24 घंटे बॉडीगार्ड बनकर रहना इसलिए चुना था, क्योंकि उस तरह वो रोज रोज अपनी क्रश सान्या को देख सकता था। आर्या को याद आया जब विराट पहली बार बॉडीगार्ड बनने आया था, तो वो उसके स्मार्ट लुक से इतनी इंप्रेस हुई कि उसी दिन से उसने 3 साल लंबा पीछा शुरू कर दिया। वो रोज उसके करीब जाने के नए तरीके सोचती रही, लेकिन विराट ने कभी उसे गौर से देखा ही नहीं। पहले उसने सोचा शायद विराट का नेचर ही कोल्ड है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि विराट के रूम में सान्या की फोटो हर जगह लगी थी और वो उन्हें देखकर एकदम प्यार भरी नजरें डाल रहा था। तभी आर्या समझ गई, कमी उसमें नहीं थी, विराट का दिल पहले से ही किसी और के नाम लिखा हुआ था। ये सब समझने के बाद उसी रात आर्या अपने पापा के पास गई और बोली कि वो सान्या की जगह जाकर जोजा परिवार के बड़े बेटे से शादी कर लेगी, जो कि बांझ था और जिसे कोई लड़की नहीं चाहती थी। बस उसने एक शर्त रखी, उसे 500 अरब 50,000 करोड़ की जरूरत थी। पापा तैयार तो नहीं थे, लेकिन अपनी प्यारी दूसरी बेटी सान्या को बचाने के लिए उन्होंने आर्या की बात मान ली। अब आर्या ने तय कर लिया कि वो विराट का रास्ता साफ कर देगी। वो जो चाहती है उसे मिल जाए। जैसे ही वो शादी करके जोजा परिवार में जाएगी, वो विराट को सान्या के साथ सेट करवा देगी। लेकिन अगले ही दिन की पार्टी में सान्या ने नाटक करके अपना पैर मोड़ा और सीधे विराट की बाहों में गिर गई। दोनों खुलकर फ्लर्ट करने लगे बिना किसी शर्म के। आर्या ने ये सब देखा और उसे लगा कि उसकी 3 साल की मेहनत शायद एक बड़ा मजाक थी। सान्या ने उसकी उदासी तुरंत पकड़ ली और अपने जहरीले दिमाग से आर्या का हाथ पकड़कर उसे पानी के पूल में धक्का दे दिया। चीत्कार सुनकर विराट बिना 1 सेकंड खोए सान्या को बचाने कूद पड़ा और उसे अस्पताल लेकर भाग गया। उसे ये याद भी नहीं रहा कि आर्या भी पानी में डूब रही थी। आर्या ने दर्द से कहा, तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, फिर भी तुमने पहले सान्या को बचाया, उसके आगे मैं आखिर हूँ क्या? होश आने पर आर्या खुद को अस्पताल में पाती है। विराट ने बस एक ठंडा सा सॉरी कहा, मानो गलती कोई मामूली बात हो। आर्या ने खुद को संभाला और उसे कहा कि वो कल उसके साथ एक ऑक्शन में चले, पर विराट ने मना कर दिया, कहकर कि उसे छुट्टी चाहिए। आर्या ने बस 2 शब्द बोले, ऑक्शन हेंसाई सेंटर में है, सान्या भी आएगी। विराट तुरंत तैयार हो गया। आर्या हंसी, सान्या का नाम लो और तुम सारे उसूल भूल जाते हो, चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें उसी के पास छोड़ दूंगी। अगले दिन ऑक्शन में सान्या मुस्कुराते हुए आर्या के पास आई और विराट को पिछले रात बचाने के लिए शर्माते हुए थैंक्स कहा। आर्या कुछ बोले बिना वहां से चली गई। पहली बोली उसकी माँ की बनाई एक पेंटिंग की थी। आर्या ने तुरंत बोली, लगाई क्योंकि वो माँ की आखिरी याद थी। सान्या ने जानबूझकर बार-बार बोली बढ़ाई। आर्या ने गुस्से में 50 करोड़ लगा दिए। बस सभी विराट ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया, आज सान्या जो भी चाहे हम सब खरीदेंगे। सान्या को अब पूरी हवा मिल गई। आर्या को याद आया कि उसने विराट को खुद बताया था कि यह पेंटिंग उसकी माँ की आखिरी निशानी है और आज वही पेंटिंग वो किसी और को इंप्रेस करने के लिए दे रहा है। आखिर में पेंटिंग सान्या ने जीत ली। आर्या पहली बार अपना अहंकार छोड़कर बोली, प्लीज ये पेंटिंग मुझे दे दो। सान्या ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन पहले सबके सामने घुटने टेककर माफी मांगो। अपनी माँ की याद के लिए आर्या सच में घुटनों पर बैठ गई, लेकिन सान्या नहीं रुकी। उसने उसी पल पेंटिंग को टुकड़ों में फाड़ दिया। अब आर्या से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। विराट जो अभी तक चुप था अब उबल पड़ा। मामला वहीं खत्म नहीं हुआ।